बच्चों, today we will learn about the topic simple sentence, compound sentence and complex sentence. सिंपल सेंटेंस समझने से पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस के बारे में। उसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों सेंटेंस से। मैंने बताया था सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है, प्लस ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए किसी भी सेंटेंस का हम निर्माण कर रहे हैं तो सारे सेंटेंस क्लास से मिलकर बनते हैं, और वो क्लास डिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। दो क्लास से मिलकर बनती है, या तो डिपेंडेंट क्लास होगी या आपकी, या तो इंडिपेंडेंट क्लास होगी। तो हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब का यूज किया गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना अनिवार्य होता है। फाइनाइट वर्ब को यूँ समझिए इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास जिसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है। इसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं होना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना अनिवार्य है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं अगर हम समझें तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जब हमारी जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के पर्सन और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, तो सब्जेक्ट के पर्सन और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हमारी वर्ब में चेंजिंग होती है। वो जिस तरह का हमारे सब्जेक्ट का पर्सन होता है या हमारे सब्जेक्ट का नंबर होता है, उसी तरह से हम अपने वर्ब को लगाते हैं, तो उस तरह के वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अदर टाइप की वर्ब भी होती है बच्चों इनफाइनाइट वर्ब, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इतना जान लो कि फाइनाइट जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार इसमें चेंजिंग होती रहती है। तो सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना अनिवार्य है। जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है वहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गा रही थी। अब यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको अपने सेंस को, इसके अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अब किसी दूसरी क्लास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। तो जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को देता है तो हम उसको क्या कह देंगे, वो हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। तो ये भी आपका क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, और इसीलिए ये जो है सिंपल सेंटेंस है। ये क्लास जो अगर कोई पूछता है तो इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर के सिंपल सेंटेंस बनते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास जिसकी मीनिंग कंप्लीट होती है, इसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं होना रहता है। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का हमारा सेंटेंस है वो हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है बच्चों टू आर मोर प्रिंसिपल क्लास एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलकर के बनी होती है। ठीक, तो हमारे कंपाउंड सेंटेंस में आपको दो क्लास मिलेगी, दो या दो से अधिक क्लास भी मिल सकती हैं, और वो क्लास कैसी होंगी, प्रिंसिपल क्लास होंगी, मेन क्लास जैसे मुख्य क्लास कहेंगे। प्रिंसिपल क्लास जो होती है वो भी इंडिपेंडेंट क्लास ही कहलाती है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लास होगी और बीच में एक कंजंक्शन का यूज हुआ होगा, और ये कंजंक्शन जो होता है, ये कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये जुड़े होती हैं और इसमें दो क्लास होगी, दोनों जो है अपने आप में इक्वल होगी। कहने का मतलब मान लो कोई एक लड़की है तो इसकी हाइट दोनों की हाइट सेम है, 5-5 फीट की दोनों हो, तो जो दोनों की हाइट की अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो इक्वलिटी पाई जाएगी। तो इसी तरह से जो ये कंपाउंड सेंटेंस होंगे, ये जो है
दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को देने वाले होंगे। ये किसी भी अपने मीनिंग को मतलब क्लियर करने के लिए किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं होंगे। और ये जुड़े किससे होंगे बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम एक ट्रिक से समझेंगे। फाइंड वॉइस, फाइंड वॉइस मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। फाइंड वॉइस, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड मीन्स नॉर, बी बट, ओ आर, वाई यट एंड एस सो। ये जो है आपके ट्रिक है फाइंड वॉइस, फॉर एंड नॉर बट और यट एंड सो। ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 होते हैं जिसको आप एक ट्रिक के थ्रू भी समझ सकते हो। ट्रिक क्या है? फाइंड वॉइस। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है ही इज प्लेइंग बट सी इज डांसिंग। एक आपका सेंटेंस है ही इज प्लेइंग, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है सी इज डांसिंग। दो सेंटेंस है, दोनों भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और ये जुड़ा किससे है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड से ये जुड़ा हुआ है। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। सी इज डांसिंग, वह नृत्य कर रही है। अब ये भी अपने में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया गया है। प्लस इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लास की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये अपने आप में अगर अलग अलग लिखो तो एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा बच्चों। जैसे ही इज प्लेइंग एंड नेक्स्ट जो है सेंटेंस हो जाएगा सी इज डांसिंग। लेकिन इसको हमने कंबाइन कर दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ही इज प्लेइंग बट सी इज डांसिंग, वो खेल रहा है लेकिन वो नृत्य कर रही है। एंड भी लगा सकते हैं, ही इज प्लेइंग एंड सी इज डांसिंग, वो खेल रहा है और वो नृत्य कर रही है। नेक्स्ट देखो, ही इज पुअर yet he is honest, वह गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। एक सेंटेंस आपका यहाँ तक है he is poor और दूसरा सेंटेंस आपका है he is honest, वो ईमानदार है। दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनके बीच में लिखा हुआ है और उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को क्या है? यट का यूज किया गया है। वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। तो कहने का मतलब ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं, इसमें दो या दो से अधिक जो है प्रिंसिपल क्लास होगी। प्रिंसिपल क्लास मतलब इंडिपेंडेंट क्लास, ऐसी क्लास जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं रहना होता है, उस क्लास को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास इसमें क्या होगी? दो प्रिंसिपल क्लास या दो से अधिक भी आपकी प्रिंसिपल क्लास मिल सकती है। प्लस ये किससे जुड़े होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। फाइंड वॉइस जो आपके ट्रिक है इसको आप याद कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे, प्लस इसमें दो प्रिंसिपल क्लास या दो इंडिपेंडेंट क्लास होगी। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगी? एक प्रिंसिपल क्लास होगी, वन प्रिंसिपल क्लासेस और मोर देन वन सबऑर्डिनेटिंग क्लास। एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक से अधिक बच्चों हमारी क्या होगी? सबऑर्डिनेटिंग क्लास से मिलकर के बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपकी क्लास होगी जो इंडिपेंडेंट होगी, वो क्लास किसी पर डिपेंड नहीं होगी। इस क्लास का अपना एक कंप्लीट मीनिंग होगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगी। लेकिन उसमें एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास भी होंगी। सबऑर्डिनेट क्लास मतलब डिपेंडेंट क्लास भी होगी। और बीच में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। प्लस मैंने आपको एडवर्ब बताया था, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो सारी चीजें यहाँ पर एडवर्बियल जो प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, ये सारी चीजें भी यहाँ पर यूज की जाएंगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से यूज करेंगे? हु, हुम, हुज, दैट, इस तरह के हम रिलेटिव प्रोनाउन का इसमें यूज करेंगे। ठीक, जैसे इसमें देखो, एज शी वॉज इल, शी वॉज एब्सेंट, जैसा कि वो बीमार थी। एज शी वॉज इल, शी वॉज एब्सेंट, वो क्या थी? एब्सेंट थी। बीमार, रीजन क्या है? बीमार होने के कारण वो क्या है? एब्सेंट है। तो शी वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट है, अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। शी वॉज एब्सेंट, absent and she was ill, as she was ill, जैसे कि वो बीमार थी। तो ये जो है वो बीमार थी, अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन she was absent, वो absent है। absent होने का रीजन क्या है? absent क्या है? वो कहीं गई हुई है या कहीं बिजी है या कोई और रीजन है। रीजन क्या है? तो ये क्या है बच्चों? ये आपकी डिपेंडेंट क्लास है और ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लास है।
ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंडेंट क्लास है, और ये जुड़ा किससे है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और जिस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज एज है, हाँ एज से ये जुड़ा हुआ है। और इस तरह से ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लास से मिलकर बना होगा, और ये जुड़े क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से, और प्लस मैंने आप लोगों को एडवर्ब पढ़ाया है, तो टाइप ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, हाँ डिफरेंट टाइप के जो मैंने एडवर्ब पढ़ाया उन सारे एडवर्ब का भी इसमें यूज किया जाता है, उससे ये जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिनिश होता है। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस, जैसे सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब से भी यूज करके सिंपल सेंटेंस बनता है। अभी तो ये एकदम सिंपल लग रहा है, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, लेकिन यही जब इनफाइनाइट वर्ब से मिलकर के बना होता है तो काफ़ी टिपिकल लगता है, ऐसा लगता है कि ये सिंपल सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो हम उसको डिटेल वाइज एक एक पार्ट सिंपल सेंटेंस के, कंपाउंड सेंटेंस के और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।